Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स की जो बेसिकली लर्निंग के समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश लर्नर्स को होती है रीडिंग की प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि सर जो बड़े वर्ड होते हैं, बिग वर्ड्स को हम अगर बोलना चाहते हैं तो हमें रीडिंग की प्रॉब्लम सबसे पहले होती है, बड़े वर्ड को हम बोल नहीं पाते। तो ये हो गई उनकी प्रॉब्लम। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसके लिए। बड़े वर्ड अपने आप बड़े नहीं होते, वो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स को मिलाकर बड़े बने होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक बड़े वर्ड को बनाने के लिए हमें प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग और सफिक्स मतलब प्रत्यय का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स के सहारे से ही बड़े वर्ड का निर्माण होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखने में बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके स्टार्टिंग में ट्रांस एक प्रीफिक्स लगा है और शन एक सफिक्स लगा है। इससे बनता है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आप इसको देखिए कि सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड अगर हम लेते हैं स्टैंड, स्टैंड को आप पढ़ लेंगे। उसके पहले हम अगर लगा दें अंडर तो हो जाएगा अंडरस्टैंड, इसे भी आप पढ़ लेंगे। अगर हम स्टैंड के बाद आईएनजी लगा दें हो जाएगा स्टैंडिंग। ठीक है, सबको साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। और अगर हमने एक प्रत्यय जो वहाँ पे उपसर्ग जोड़ दिया मिस तो हो जाएगा मिस अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से एक वर्ड बड़ा होता नहीं है, उसे बड़ा बनाया गया होता है कुछ और वर्ड्स को आपस में जोड़कर। सो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स पर थोड़ी मेहनत करनी है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको आप न पढ़ पाएँ, बस आपको सही तरीका, सही गाइडलाइन मिलनी चाहिए जिससे आप उसे पढ़ सकें। रीडिंग की प्रॉब्लम मानते हैं कई रीज़न से होती है। पहली चीज़ ये कि हमें लेटर्स का सही साउंड नहीं पता होता। ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स के एक से ज़्यादा साउंड्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता। इसीलिए जैसे एग्जांपल समझिए, ए का अकेले, मैंने आपको एक रीडिंग वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ए अकेले 5 to 6, 5 से 6 प्रोनाउंसिएशन ए का अकेले होता है। ऐसे ही हर लेटर का कुछ न कुछ प्रोनाउंसिएशंस अलग होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो आप क्यों को देख लीजिए। क्यों कभी अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ गया है तो उसको हम क्व पढ़ते हैं, कभी वो लास्ट में आता है उसको क पढ़ते हैं, सी को हम क और स दोनों पढ़ते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ में होती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर हैं उनके कितने सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो आपको जान लेना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है साइलेंट लेटर। आपको साइलेंट लेटर पर भी वर्क करना चाहिए। जैसे कौन से लेटर को कहाँ पर हम साइलेंट रखते हैं, ये चीज़ें भी आपको पहले कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुए हैं, आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड होता है इसमें और कुछ चीज़ें रीडिंग के लिए, वो होती हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप में आते हैं, इन्हें ग्रुप वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल TURE, TURE को आप चाहे जहाँ पर देखेंगे उसको चर ही पढ़ते हैं, चर। TIA को शिया पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे पोर्शिया, PORTIA पोर्शिया। वैसे ही शन, TION को शन पढ़ते हैं। TIAL को शियल पढ़ते हैं, जैसे पोटेंशियल। ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स जो ग्रुप में आते हैं उनको भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमें जो अगला पड़ाव होता है वो होता है राइमिंग वर्ड्स के सहारे स्टार्ट करना पढ़ना। जिनको पढ़ना नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, उनको चाहिए कि वो राइमिंग वर्ड्स के सहारे इंग्लिश को पढ़ना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने स्टार्ट किया पढ़ना AN एन होता है। अगर AN एन होता है तो BAN बैन होगा। वैसे ही B के प्लेस पे C लगाने से कैन होगा, M लगाने से मैन होगा, P लगाने से पैन होगा। ऐसे राइमिंग वर्ड समान उच्चारण वाले शब्दों से प्रैक्टिस करके पढ़ना शुरू कीजिए। ये था आपका फोर्थ कैटेगरी का फोर्थ आइडिया। और फिफ्थ आइडिया होता है वो होता है शब्दों को तोड़ कर पढ़ना, ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड्स कह सकते हो उसको।
शब्दों को तोड़कर पढ़ने से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है बड़े वर्ड्स को पढ़ने में। ये आइडिया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जितना पार्ट आपसे पढ़ा जा सके उतने पार्ट को पढ़िए, वर्ड को तोड़कर पढ़िए। जहाँ जहाँ पे वॉवेल मिलते हैं, वॉवेल जहाँ जहाँ मिले आपको वहाँ से शब्दों को अलग अलग करके पढ़ना, ये आपका लास्ट आइडिया होता है। कि सेकेंड प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की होती है वो होती है प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम। उन्हें उच्चारण करने में समस्या होती है। हमेशा ये कंप्लेंट आती है कि सर जब कभी कोई वर्ड हमें नया मिलता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। देखिए, प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है वो आपको पढ़ कर नहीं आने वाली, वो आपको सुन कर आएगी। प्रोनाउंसिएशन के लिए आपके पास काफ़ी चीज़ें, जैसे मोबाइल फ़ोन है तो आप जाकर डिक्शनरी में या ऑनलाइन भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं कि उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। या आप इंग्लिश सीरियल्स, इंग्लिश मूवीज़ या कार्टून्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। वीडियोस को देखने से, इंग्लिश वीडियोस को देखने से आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाता है। ये होता है। अलग अलग नेटिव स्पीकर्स को सुनिए, जैसे अमेरिकन्स जो स्पीकर हैं, लीडर हैं, उनकी स्पीचेस को सुनिए। आपके यहाँ भी काफ़ी स्पीकर्स ऐसे, शशि थरूर हैं, उनके आप सुनिए उनको, या आप सुनिए प्रियंका चोपड़ा को। प्रोनाउंसिएशंस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट होता है जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है वो है हमें मीनिंग नहीं आती। इंग्लिश को पढ़कर मीनिंग निकालना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है। इंग्लिश को पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग को निकालने के लिए देखिए आपके पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जो फर्स्ट है वो है आपको हर शब्द का अर्थ आना चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए। ध्यान देना कि मैं सेंटेंस को पढ़कर मीनिंग निकालने की बात कर रहा हूँ, वर्ड की नहीं, ठीक है। एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग निकालना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ड की तो मीनिंग आप निकाल लेते हो ऑनलाइन डिक्शनरी से जैसे भी करके, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग निकालने में प्रॉब्लम आपको होती है। उसके लिए एक तरीका आपके पास है। सबसे पहला तरीका होता है कि हर वर्ड की आप मीनिंग को निकाल लीजिए। वो आप डिक्शनरी से या इंग्लिश कह सकते हैं, आप कोई बुक से ऑनलाइन जाकर आपको उसकी मीनिंग मिल जाती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है उस मीनिंग को, जो आपके पास हिंदी मीनिंग निकली हुई है, उसको सही स्टेप में रखना, क्रमबद्ध तरीके से रखकर उसकी सही मीनिंग को निकालना। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक सेंटेंस इंग्लिश का है, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। इस सेंटेंस की मीनिंग अगर हम वन बाय वन वर्ड को निकालें तो देखिए, शी के नीचे हम लिखेंगे वह, इज़ मतलब है हो गया, द मोस्ट मतलब सबसे, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, ऑफ मीन्स की, हर मतलब अपने, और क्लास मतलब कक्षा, ठीक है। तो अब अगर इसको हम सही सीक्वेंस में रखें तो सेंटेंस की सही मीनिंग होगी, वह अपने कक्षा की सबसे बुद्धिमान लड़की है। इस तरह से सेंटेंसेस की मीनिंग आपने को निकालना है। हिंदी मीनिंग मिलने के बाद भी उसको सही ढंग से सीक्वेंस में रख के रीअरेंज करके उसको सही मीनिंग निकालनी है। ये प्रॉब्लम थी मीनिंग निकालने वाली। नेक्स्ट होता है सुनकर लिखने में मिस्टेक होती है। ये भी एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, जो इंग्लिश लर्निंग में बहुत बार होती है। बहुत लोग इसे फील करते हैं कि हमें सुनकर लिखने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए आप, ये प्रॉब्लम होती क्यों है? सुनकर लिखने की प्रॉब्लम उन्हें होती है जिन लोगों ने पहले, आप कह सकते हैं चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही लिखने की प्रैक्टिस कम की है। जो लोग लिखने की प्रैक्टिस कम करते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। जिन्होंने अपने आप को बचा के रखा, लिखने से भागते रहे, ऐसे लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक्स एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या है इसका सॉल्यूशन। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो लोग करते हैं उनके लिए राइटिंग ही सबसे अच्छा एक ज़रिया है। वो हर दिन कुछ ना कुछ सुनकर प्रैक्टिस करें लिखने की, जैसे और रीडिंग भी, हाँ, रीडिंग और राइटिंग दोनों उनके लिए एक प्रैक्टिकली करना होगा। चाहे वो ऑनलाइन लिखें, उसको जाके अपने लैपटॉप पे, मोबाइल फ़ोन पे, या पेन और कॉपी लेकर भी लिखें, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक ये हमेशा से प्रॉब्लम लिखने से ही दूर हुई है। इसके लिए और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम लिखने से ही दूर होती है। ओके, सो नेक्स्ट है वर्ड पावर की कमी। देखिए, वर्ड पावर की प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वर्ड पावर की प्रॉब्लम लगभग सभी को होती है। वर्ड पावर की प्रॉब्लम दूर कहाँ से होगी?
उसके लिए कई सॉल्यूशन है। वर्ड पावर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप न्यूज़पेपर से जुड़ें। न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यू वर्ड्स के कलेक्शंस होते हैं। आप मूवीज़ को देखें, वहाँ पे आपको न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे। सीरियल्स को देख सकते हैं आप, ठीक है। ऑनलाइन चीज़ें आप सर्च करते रहिए, आपको नए नए वर्ड मिलते रहते हैं। नए नए जो राइटर्स हैं उनकी क्रिएशंस को पढ़िए, उनकी रचनाओं को पढ़िए, जिससे आपको न्यू वर्ड्स मिलते रहेंगे। न्यूज़ वगैरह आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जो टीवी पर देख सकते हैं चीज़ें, जिनसे आपको नए नए वर्ड मिलते रहेंगे। सो ये वर्ड पावर की प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका होता है। तो ऐसी चीज़ें आप करके अपनी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको अभी भी हैं इसके अलावा जो मैंने इसे मेंशन नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैं उसे भी ट्राई करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको वीडियो पहुँचाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.